नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज़। मैं हूं रणधीर कुमार। बंगाली प्रथा में दुर्गा पूजा का एक विशेष महत्व है। हालांकि बंगाली नहीं, पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इस वक्त मोतिहारी सहित पूरे उत्तर बिहार में दुर्गा पूजा का धूम है। आज अष्टमी तिथि है और इस वक्त हम हैं मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक स्थित भवानी मंडप में, जो काफ़ी यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। 111 साल से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है और यहाँ पे बंगाली प्रथा के अनुसार विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और देवी की पूजा होती है। इस वक्त हमारे साथ चंपारण के जाने माने फिल्म मेकर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत मुखर्जी हमारे साथ में है। बताया जाता है कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है भवानी मंडप में, काफ़ी सबसे पुराना है। क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये 111वां साल है और ये न केवल पूर्वी चंपारण का, ये पूरे चंपारण का सबसे पुराना दुर्गा पूजा है। और जैसे कल ही गांधी जयंती भी मनाई गई और गांधी जी का चंपारण से एक नाता भी रहा है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो उसी सत्याग्रह आंदोलन जो नील का जो दंश चल रहा था, उसी दौरान उसी गुलाम भारत में जो है यहाँ दुर्गा पूजा शुरू हुई थी। और दरअसल एक कैसे नील से ये जुड़ा हुआ है, मैं इस वाक़ये को बताता हूँ कि चंपारण का जो ये इलाका है, उत्तर बिहार का ये इलाका जो है, दो फसलों की वजह से जो है अंग्रेज़ी हुकूमत को काफ़ी जो है बेनिफिट पहुंचा है। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा जो है लाभदायी रही। पहला अफ़ीम और दूसरा नील, दोनों की खेती होती थी और इससे जो है अंग्रेज़ अपना ख़जाना भरते थे। तो अफ़ीम और नील की खेती करने के लिए जब उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा, तो उस वक्त जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पर अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों की ज़रूरत पड़ी। उस वक्त जो है वो कलकत्ता से, बंगाल से जो है कुछ बंगालियों को लाकर यहाँ पे बसाए थे। तब से जो है ये प्रथा जो है दुर्गा पूजा की 111 साल से, ये 111वां साल है, चले आ रहा है। पहले कहीं और होता था, कुछ सालों बाद जो है यहाँ इस ज़मीन पर होने लगा और ये ज़मीन भी काफ़ी ऐतिहासिक है। इस ज़मीन का रिश्ता देशबंधु चित्तरंजन दास से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर चंपारण की प्रथम जो है बांग्ला पुस्तकालय जो है उसकी स्थापना भी हुई थी, वीणा पानी लाइब्रेरी की। कई सारी बातें हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा बंगाली भवानी मंडप के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अपनी पुरानी यादों के साथ आपको ये जानकारियाँ देंगे। तो ये इसके इतिहास के बारे में बता रहे थे। इस वक्त आपको मैं बता दूं कि दोपहर का समय हो रहा है, अष्टमी तिथि है और माता को भोग लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये पर्दा जो आप देख पा रहे होंगे, पर्दे से ढक दिया गया है। मूर्ति जो है उसको ढक दिया गया है, पर्दा लगा दिया गया है और इसके बाद माता को भोग लगाया जाएगा। भोग लगाने के बाद यहाँ पे फिर मूर्ति को, पर्दे को हटाया जाएगा और फिर से पूजा अर्चना शुरू होगी। तो विश्वजीत जी बता रहे थे कि यहाँ का क्या जो इतिहास है, किस तरह का इतिहास रहा है और जो आज़ादी से पहले जो गुलाम भारत था, तभी से यहाँ पे माँ दुर्गा की आराधना होती रहती है। यहाँ पे ये भवानी मंडप जो है, यहाँ पे बंगाली लोगों का ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आना जाना लगा रहता है। क्या यहाँ पे मतलब ये जो पूजा स्थल होता है, किस तरह से मतलब पूजा यहाँ पे किया जाता है और क्या मतलब बंगाल की जो पूजा होती है उसमें और बिहार का जो पूजा होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये पूरी तरीके से जो है ये पूरी बांग्ला रीति रिवाज जो हम लोगों का जो शास्त्र है, जो धार्मिक पुस्तक है दुर्गा पूजा की, उसी के अनुसार जो है पिछले 111 वर्षों से पूजा होती आ रही। उसी अनुसार जो है, शास्त्र के अनुसार ही मूर्ति का निर्माण होता है। एक चाले में जो है, एक फ्रेम में मूर्ति पूरी बनती है। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, कार्तिक, गणेश, उन सभी के वाहन, महिषासुर, सिंह, सब एक ही फ्रेम में होते हैं। उनका कलर भी, इवन किस मूर्ति का कौन सा कलर होगा, ये भी शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष सेम बनता आ रहा है। एक प्रथा के अनुसार किस रंग का कपड़ा किस देवी देवता को पहनाया जाएगा, वो भी शास्त्र के अनुसार होता है। सारे विधि विधान से जो है पूजा हो रही है, होती आ रही है। और यहाँ पे पहले तो केवल चूँकि बंगाली दुर्गा पूजा ये है तो बांग्ला भाषी ही लोग थे, बंगाली लोग थे। अब ये सार्वजनिक पूजा है, इसमें बंगालियों से ज़्यादा नॉन बंगाली लोग जो है, मोतिहारी शहर के लोग जो है, जो गैर बांग्ला भाषी हैं, गैर बंगाली है, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। न केवल पूजा के कामों में, बल्कि जो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गैर बंगाली लोग भी बांग्ला गानों पर जो है नृत्य करते हैं, बांग्ला गान गाते हैं, बांग्ला कल्चर को जो है अपनाते हैं। तो ये अपने आप में एक देखने वाली चीज़ है। और आपने कहा कि कैसे ये पूजा जो है दुर्गा भवानी मंडप की पूजा और पूजाओं से अलग है। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है। तो षष्ठी को, छठे दिन जो है, हम लोग वेदी पे जिस आसन में मूर्ति है उस आसन में अपने हाथों से यहाँ से उठाकर जो है, हम सारे वॉलंटियर्स उठाकर उस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित करते हैं। उसके बाद सप्तमी के दिन, यानी कि बीते कल से सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन पूजा होती है। तीनों दिन पूजा होती है। सुबह पूजा होती है, प्रसाद चढ़ता है, फिर भोग लगता है, फिर जो है आपको आरती होती है शाम को। संधि पूजा आज होगा अष्टमी के दिन। तो ये तमाम, फिर आरती के बाद जो है कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो सामने स्टेज आप देख रहे हैं उसमें होता है। तो ये प्रथा एक चली आ रही है और ये एक कह लें कि एक परंपरा है। इसी के अनुसार जो है पूरी पूजा होती है। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि और भी वरिष्ठ सदस्य हैं जिनसे आप बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, बाकी जगह जो पूजा होती है तो जहाँ पे पूजा होती है वहीं मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे अलग से रखने की बात पता क्या है, कुछ समझाइए थोड़ा। देखिए, एक जो स्थान है, माता का जो स्थान है, बेदी जिसे कहते हैं, आसनी जिसे कहते हैं, वहाँ पर मूर्ति का निर्माण यहाँ हम लोग नहीं करते हैं। मूर्ति का निर्माण इसी मंडप में होता है, साइड में हटके होता है। तो वहाँ पे मूर्ति जब तैयार हो जाता है तो एक तिथि, एक समय के अनुसार जो है, षष्ठी के दिन संध्या वेला में शास्त्र के अनुसार वो समय निर्धारित रहता है। उस समय पे उस आसन पर माँ को चढ़ाया जाता है। तो ये उस तरीके से जो है पूजा तो की ये कह सकते हैं कि बाकी जगह की पूजा से थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी जगह बाकी जगह देखिए कलश का स्थापन प्रथमा से हो जाता है, कलश स्थापन के दिन से। और मूर्तियाँ भी अलग अलग तरीके से बनती है, अलग अलग किस्म के डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन उन सब से इतर यहाँ एक ही परंपरागत तरीके से, जो एक ही ढांचे में, एक ही रंग में, एक ही तरीके से जो है पूरे विधि विधान से चीज़ें चली आ रही हैं और वो हो रही है। और एक ही जो सबसे बड़ा जो ये चीज़ है, प्रतीकात्मक है, जो वाद्य यंत्र ढाक जिसे कहते हैं, ये बंगाल का दुर्गा पूजा ढाक के बगैर जो है अधूरा है। जो ढाक के धुन आपने सुने, वो सबसे बड़ा जो है चिन्ह है दुर्गा पूजा का। ये जो ढाक हम सुन रहे थे, ये ढाक का मतलब क्या महत्व, थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, ढाक जो है एक तरीके का ढोल ही है। ये दरअसल इसका महत्व ये है कि बंगाल के जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के किसान जो है वो आमतौर पर किसानी जितने दिन करते उसके बाद जो है त्योहारों के समय वो ढाक बजाते भी हैं शौकिया तौर पर। तो आपको ये भी बता दूं कि पिछले 111 सालों से प्रत्येक वर्ष बंगाल से ही जो है, बंगाल के ग्रामीण इलाकों से ढाकी बुलवाए जाते हैं, वही बजाते हैं। तो ये जो ढाक बजाए जाते हैं, ढोल जो आपने सुना, इसका भी एक अलग महत्व है। और भी पूजा समिति से जुड़े लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ के जो क्या महत्व है, क्या इतिहास रहा है, इस पर बात करेंगे। दीदी, आप यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं और काफ़ी अहम भूमिका निभाती है उसमें। आज क्या क्या प्रोग्राम है? आज बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको बहुत सारे फोक डांसेस दिखेंगे और ओपनिंग देवी माँ का बहुत सारा डांस है। तो बेसिकली बहुत सारे इंडिया में जितने भी, मतलब हमारे बंगाली कल्चर या फिर हिंदी में भी आप फोक जितने भी है उसके वेरिएशंस आज देखने को मिलेंगे। और आज का स्पेशल एक डांस है शिव जी का, वो ज़रूर देखिएगा, सब आइएगा। और वो एक इंटरेस्टिंग है कि वो लोग अघोरी के पूरे कॉस्ट्यूम में रहेंगे एंड डांस करेंगे। अच्छा, पूजा जब होता है, पूजा होता है, मेला होता है, उसका साइंटिफिक रीज़न यह भी है कि आदमी को रिफ्रेशमेंट मिलता है, दिमाग हल्का होता है और अपने रोज़ के काम से छुट्टी लेकर लोग पूजा में शामिल होने आते हैं। यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं और किस तरह से मतलब इस यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम बनाया जाता है? सो बंगालीज़ में देखो तो हम लोग 2-3 महीने से ही पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी करने में। और जैसे कि शाम को प्रोग्राम होता है तो यहाँ तक पूरे सीढ़ियों तक भर जाते हैं ऑडियंस। एक सबको एक्साइटमेंट रहता है कि शाम को आना है, कल्चरल प्रोग्राम देखना है, क्योंकि आई थिंक पूरे मोतिहारी में यही सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है कल्चरल की।
आप हमको ये बताइए कि बाकी जगह भी मोतिहारी में कई जगह पे दुर्गा पूजा होती है, ये भवानी मंडप पे जो दुर्गा पूजा होती है बाकी जगह से अलग कैसे है, क्या बदलाव है यहाँ पे? सभी जगह जो पूजा होती है ये कलश स्थापन होती है एकम से। हमारे यहाँ मूल पूजा होता है षष्ठी के दिन से। छठे दिन हम देवी का अधिवास करते हैं, देवी का आमंत्रण करते हैं और तब देवी की पूजा करते हैं। ये बिल्कुल और जगह देखेंगे आप सारा मूर्ति अलग अलग है, लेकिन नहीं, ये सब परिवार है, एक साथ है, इसीलिए हमारी मूर्ति सब एक साथ है। यही इसकी विशेषता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल जो समय है 6:40, 6:40, 8:10, 8:10, हमारे यहाँ समय का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। हम उसी के अंदर अपना पूजा करते हैं, यही इसकी विशेषता है। पूजा करने के लिए लोग पूजा करते हैं। हमारे यहाँ 3 टाइम माँ का भोग लगता है। प्रातः भोग जो फल का भोग होता है, अन्न भोग जो दोपहर में होता है, सायंकालिक भोग जो रात में होती है। 3 समय माँ का भोग लगता है, ये इसका विशेषता है। ये आज़ादी से पहले से यहाँ पे दुर्गा पूजा होती आ रही है? हाँ बिल्कुल, 1910। पहले में और अब में क्या बदलाव आया है? वही नहीं, मेरा जो उस दिन जो पूजा था आज भी मेरा वही पूजा है। पूजा वैसे ही होता है, जो विधि विधान है वो तो विधि विधान से पूजा होगा ही। और इसका एक विशेषता और है, जो आप मूर्ति का कलर देख रहे हैं ये रंग शास्त्र के मुताबिक ही है। जो शास्त्र में कलर दिया गया है वही रंग है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पहले जो पूजा होती थी और अब पूजा होती है, पहले टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले और अभी में? पहले जो हमारे यहाँ भोग बनती थी या मूर्ति बनते थे वो यहाँ के लोग करते थे। अब जैसे जैसे समय बदलते गया, लोग बाहर से मूर्तिकार आए, मूर्ति बनाए। लोग पहले हमारी माताएं और घर के लोग भोग बनाते थे, अभी हम लोग बाहर से ब्राह्मण को लाकर भोग बनाते हैं। हमारे यहाँ है कि जो भोग बनता है वो ब्राह्मण ही बनाता है। वो आते हैं, वो अभी भोग बना रहे हैं, लेकिन पहले नहीं था। पहले सब लोग मिलजुल के करते थे। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, लोग और आगे की तरफ गए और वैसे वैसे बदलाव आते चला गया। बंगाली परंपरा में जब दुर्गा पूजा होती है, इस अवसर पे ढाक बजाना एक विशेष महत्व रखता है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये ढाक जो आप देख रहे हैं ये शुभ वाद्य है। इसको बजाने से पहले जैसे हम लोगों की पूजा करते हैं, वो ढाक का भी वरण होता है, उसका ही पूजा होता है। पंडित आके उसको वरण करते हैं, उसका विधि से उसकी पूजा होती है, तब वो बजता है। तो ये बता रहे थे पूजा की जो विधि होती है इसके बारे में। वैसे तो दुर्गा पूजा का बंगाल में विशेष महत्व है, लेकिन बंगाल ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस वक्त हम मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक स्थित भवानी मंडप में है, जहाँ पे दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया है। हमारे पीछे कुछ लड़कियाँ हैं जो इस बार कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं यहाँ पे उसमें हिस्सा ले रही है। और यहाँ पे सिर्फ बंगाली लड़कियाँ ही नहीं, बंगाल से बाहर के भी जो नॉन बंगाली हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदिति सिन्हा है। दीदी, आप यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं किस तरह से एंजॉय करते हैं? सिर्फ एंजॉय नहीं करते, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। लास्ट 3 ईयर्स से मैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोमिता दी बहुत अच्छे से हम लोग को बताती है, कराती है सब। बहुत काफ़ी दिन पहले से हम लोग सारा रिहर्सल्स वगैरह करते हैं, स्टेज रिहर्सल्स करते हैं, फिर प्रोग्राम करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आज किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? आज ग्रुप डांसेस हैं और साथ साथ पर्टिकुलर डांसेस हैं जो फिर माँ को समर्पण है, और भी बहुत सारे डांसेस जो फिर बाकी लोग को अच्छे लगे। वैसे प्रोग्राम्स हैं आज के शाम के। यहाँ पे भवानी मंडप में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है पूजा का। आप कब से यहाँ पे आती हैं और किस तरह से पूजा पाठ होता है यहाँ पे? हम यहाँ पे लगभग 6-7 साल से आ रहे हैं और यहाँ का पूजा मतलब ना, यहाँ पे सब कोई फैमिली जैसे रहते हैं। लगता ही नहीं जैसे पहली बार है, जब भी कोई आता है एकदम फैमिली की तरह हम लोग मिल के रहते हैं। और हम लोग का प्रोग्राम वगैरह होता है तो उसके रिहर्सल चलता है लंबे टाइम से। सबको 1-2 महीना पहले से ही प्रैक्टिस चलना शुरू हो जाता है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे भवानी मंडप में आप आए हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ होता है, किस तरह से आप लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे? हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं बाई बर्थ बंगाली हूँ, तो हम हर साल आते हैं। एकदम पूरा बंगाली तरीके से पूजा होता है यहाँ पे। एंड पूरा ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग बंगाल के बाहर रहते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में ही हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त हमारे साथ में है पूजा यहाँ के वरिष्ठ सदस्य और बंगाली इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष अमित सेन जी। सर, यहाँ पे जो पूजा होती है काफ़ी लंबा इतिहास रहा है यहाँ पूजा का, क्या महत्व है और कब से ये पूजा होता है यहाँ पे? ये 1911 से शुरू हुआ है और पहले ये भवानी मंडप नहीं था। 1911 में ये देवीलाल शाह का
एक दाल मंडी था, बड़ा सा गोडाउन वगैरह था, उस पर पूजा शुरू हुआ। यहाँ सियारदास भी आए और सियारदास अच्छा कंट्रीब्यूशन दिए पूजा वगैरह में। और 1917 से ये बेतिया राज जो है ये भवानी मंडप को डोनेट किया ज़मीन, और यहाँ धीरे धीरे मंडप वगैरह बना। 2017 से यहाँ पूजा शुरू हुआ है। 2017 से पूजा शुरू हुआ है। हाँ। क्या महत्व है यहाँ जो पूजा स्थल है इसका? ये टोटल हम लोग जो होता है भवानी मंडप में जो पूजा होता है, ये टोटल विधि अनुसार होता है। ये बंगाली कल्चर का है। जैसे हम लोग का एक ही ये काटामो हम लोग कहते हैं, उसी में मूर्ति बनता है। और हम लोग ताम झाम नहीं और संस्कार से ही यहाँ का ये पूजा होता है। और मेन हम लोग का रहता है पूजा के साथ लोग को भोग वगैरह प्रसाद वगैरह खिलाना। 3 दिन हम लोगों का चलता रहता है, दिन में और रात में भी। यही यहाँ का ये है। तो ये बता रहे थे यहाँ के पूजा के महत्व के बारे में। अच्छा, एक और बात पूछना चाहेंगे, ये आज़ादी से पहले से यहाँ पे पूजा होती आ रही है, तो आज़ादी से पहले से पूजा होती थी यहाँ पे, तो उस समय 1911 और उस समय में और अब के समय में, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो क्या बदलाव आए हैं? बहुत सारा बदलाव आया है। उस समय एजेंट लोग का ये था। हाँ, आज धीरे धीरे यंग टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। हाँ, आप देख रहे हैं बैनर वगैरह सब लगा हुआ है डिफरेंट ये का, और लोग बढ़ चढ़ के भवानी मंडप को कोऑपरेट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में है नवनील चक्रवर्ती जी, हैं सचिव है ये बंगाली इंस्टीट्यूट के। सर, पहले जो भवानी मंडप था और अब है, क्या बदलाव आया है, और ये जो नया स्वरूप है इसमें किस तरह का योगदान रहा आपका? एक्चुअली पहले जो है इसमें छत नहीं था, टीना का जो है ऊपर शेड था, और इधर जो है स्टेज के तरफ तो टीना का शेड था, और इधर जो है इसमें जो है पिटाई छात होता था नहीं, पुराना ज़माना में चूना सुर्खी के जो बनता था, बीच में जो है लकड़ी का दीवार ये रहता था, वही जो है टूट के हम लोग कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं। 7 साल से हम लोग यही काम में लगे हुए हैं। अभी जो है हम लोग का स्टेज तैयार हो गया, मंडप का 1 मंजिल तैयार हो गया, दूसरा मंजिल भी तैयार करना है, ऊपर भोग बनाने के लिए, ऊपर खाने के लिए, और एक जो है यहाँ पर जो है योग साधना के लिए एक कक्ष बनेगा आने वाला दिन में। तो इसमें जो है हम लोग को थोड़ा समय लग रहा है, बीच में कोविड सिचुएशन था, तो हम लोग जो सोचे थे जिस हिसाब से बढ़ने के लिए वो हो नहीं पाया। 2-3 साल काम रोकना पड़ा क्योंकि चंदा वगैरह जो है कम आ रहा था। तो फिर जो है हम लोग उस पर लगे हुए हैं। अगले साल हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो है माँ का वेदी के ऊपर का छत जो है तैयार हो जाएगा। इधर इस एक साइड वाला दीवार तैयार हुआ, एक साइड वाला दीवार और तैयार करना है। ये दीवार भी पुराना वही जो है मिट्टी और सुर्खी का जो है दीवार था, वो सब चेंज करके अब जो है पक्का बनने जा रहा है, और उम्मीद करते हैं अगले 5 साल के अंदर ये जो है भवानी मंडप भव्य रूप से तैयार हो जाएगा। भवानी मंडप मोतिहारी के लिए एक धरोहर की तरह है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? 111 साल का जो है परंपरा एक समाज जो है निभा रहा है, यही सबसे बड़ा बात है। और इसमें जो है बहुत सारा जो है स्वाधीनता संग्रामी का भी जो है, जब बापू के समय में जो है बापू जब यहाँ अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद जो है नील खेती हो रहा था, उस समय बहुत सारा केस मुकदमा हुआ। उसमें जो है देश बंधु चित्तरंजन दास भी आए थे और हम लोग को जो है आर्थिक मदद भी किए थे। तो हम लोग जो है एक जो है पूरा जो है पुराना एक संस्कृति को अभी भी जो है उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, और आने वाला दिन में भी अगर ऐसे हो तो हम लोग अपना नया पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं कि आगे वाला 100 साल भी हम लोग का ये समाज आगे बढ़े। और इसी तरह जो है ये मोतिहारी के ये धरोहर भवानी मंडप जो है और आगे बढ़े, उसका नाम आगे रहे। पंडित जी हैं आप, बंगाली प्रथा या कोई भी प्रथा हो, दुर्गा पूजा का जब आयोजन होता है तो दुर्गा पूजा में बलि प्रथा का एक विशेष महत्व है। विशेष महत्व है। इसको आप लोग किस रूप में? बलि जो है हम लोग उत्सर्ग करते हैं। हाँ, बलि कटा नहीं जाता है यहाँ पर, लेकिन उत्सर्ग किया हुआ है। तो जैसे कि संधि पूजा होगा, हाँ वहाँ आपका अथी रखा हुआ है, बथुआ रखा हुआ है, केला रखा हुआ है, उत्सर्ग हो जाएगा, लेकिन बलि नहीं चढ़ता है। ये बलि और उत्सर्ग में क्या फ़र्क है, आम भाषा में लोगों को समझाना चाहे तो? अंतर यह है जो काटना पड़ता है, इसको हम निवेदन कर दिए, चढ़ा दिए। हाँ, चढ़ा दिए तो हो गया। यानी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जो जानवरों की बलि दी जाती है उसको छोड़ के ये जो भथुआ है उसकी बलि दी जाएगी। भथुआ होता है, केला होता है, ईख होता है, हाँ उसके बाद गागल होता है, इस सब का बलि चढ़ता है।
फल का अधिक चलता है। तो पंडित जी थे जो बता रहे थे बलि प्रथा के बारे में। आगे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप यहाँ? कलकत्ता से आए हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कलकत्ता से इस बार आप पहली बार बिहार में आए हुए हैं, तो कोलकाता में जो दुर्गा पूजा देखते हैं वो और इस बार बिहार में पहली बार देख रहे हैं, वो दोनों में क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए, कोलकाता तो नो डाउट पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वहाँ की पूजा और प्रतिमा और पंडाल। बट चूँकि मोतिहारी एक पार्ट है बिहार का, बट जब मैं बिहार में आके दुर्गा पूजा का जो उत्सव देख रहा हूँ और जिस तरीके से क्रेज़ देख रहा हूँ, लोगों का एक्साइटमेंट देख रहा हूँ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि मोतिहारी में जिस तरीके का पूजा पंडाल और जिस तरीके का मैं देख रहा हूँ लाइटिंग वगैरह और लोगों का घूमने का क्रेज़, ये हम बंगाल में ज़्यादातर देखते थे, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि रात को 1-1 बजे 2-2 बजे भी लोग घूम रहे हैं और वो काफ़ी क्राउडेड एरिया रह रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा फील आ रहा है देख के यहाँ का, और वो पूरा बंगाल वाला फील लग रहा है यहाँ का। आपका नाम क्या हुआ? अजीता सिंह। आप जो देख रहे हैं बंगाल में और यहाँ पे जो पूजा देख रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लगा आपको? जी, डिफरेंस बस साज सज्जा और भव्य आयोजन का है। अदरवाइज़ देखा जाए तो उत्साह वहाँ जैसा है वैसा ही उत्साह हमें यहाँ भी देखने को मिला, और पारंपरिक जो पूजा पाठ होती है यहाँ भी वही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें 111वीं पूजा में शामिल होकर। आप सभी को शारदीय उत्सव की हार्दिक प्रीति और शुभेच्छा। अगर मौका मिला तो क्या अगली बार आना चाहेंगे यहाँ पे, या बंगाल में देखना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल, अगर भगवान ने चाहे यहाँ रहे तो रहेंगे ज़रूर जी। इस वक्त पूजा समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर ए कुमार हमारे साथ में हैं। सर, यहाँ पे काफ़ी भव्यता के साथ पूजा होती है भवानी मंडप में, मैं देख पा रहा हूँ भंडारे का भी आयोजन किया गया है। किस तरह से इसको मैनेज करते हैं आप लोग? ये हम लोग को सब किसी का मिली सहयोग से, मेहनत से हम लोग 3 महीने पहले से इसका प्रोग्राम करते हैं। कैसा सप्तमी को कैसा करना है, षष्ठी को कैसा करना है, अष्टमी को कैसा करना है, नवमी को कैसा करना है। हर संडे को हम लोग सब कमेटी, पूरा अपना कमेटी में जितना भी मेंबर्स है सबको आके मीटिंग करते हैं, पर डे मीटिंग में बैठते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर सबको अपना सारे मेहनत से सहयोग से इसके सफल हुए थे। बाकी पिछले पहले जो होता था उसमें और आज इस साल जो हो रहा है उसमें क्या बदलाव आया है? बदलाव की परंपरा तो हम लोग को वही रही है, लेकिन हाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी का समय किसी उससे पहले से कुछ बेहतर किया जाए। उसी के प्रयास में अगर बेहतर हुआ तो बहुत अच्छी बात है हम लोग के रीजन में। थैंक यू। तो इस वक्त हम थे मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक स्थित भवानी मंडप में, जहां पे पिछले 111 सालों से दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता रहा है और बंगाली प्रथा के अनुसार जो यहां पे पूजा की जाती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।